नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल टॉक टू टैरो। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए सितंबर मंथ की रीडिंग लेकर। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा सितंबर का महीना आप सबके लिए और क्या क्या गुड न्यूज़ और सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं इस महीने। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको इन तीन में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, एंड शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो इन तीनों में से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है, टाइम स्टैम्प में जाना है, अपने वाले कार्ड की रीडिंग देखनी है और जानना है अपने हर सवाल का जवाब। तो हमेशा की तरह आपकी फोकस और मेडिटेशन के लिए मेरे पास है सिंगिंग बोल, और जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगी आप कंसंट्रेट कीजिएगा। जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है उसको देखिएगा, अच्छी तरह मेडिटेट कीजिए, उसके बारे में सोचिए और फिर वही टाइम स्टैम्प आप सिलेक्ट कीजिए और देखिए। ठीक है गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल द बेस्ट टू यू। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने अपना कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। ओके गाइज, सो गेट रेडी फॉर योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो जिन्होंने चूज़ किया था ये वाला कार्ड हार्ट गार्जियन, लेट्स सी ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं देखूंगी टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स। We have caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Very nice. Vulture. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Okay. Bridge. Successfully overcoming a problem. एक और कार्ड लूंगी मैं यहाँ से। And dark man, dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Okay. Door, opportunities are waiting for you. Fair woman, dealings of relationship with a woman with blonde, grey or white hair. Okay. Dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Very nice. Someone is leaving your life. Chair empty. All right. अब देख लेते हैं आपके एस्ट्रल हाउसेस क्या कहते हैं। मैरिज, ओके, करियर, एंड वेल्थ। ऑल राइट। सो गाइज, मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ इंक्लूडिंग द टैरो एंड ऑरेकल कार्ड्स, उसी के बाद आपको बताऊंगी तो वो ज़्यादा बेहतर भी रहेगा और उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक एक करके अगर रीडिंग करूँगी ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा इसमें। तो मैं सोच रही हूँ पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताऊँ। ठीक है ना, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, इम्पेशेंट मत होइए, क्योंकि उससे पिक्चर एक क्लियर मिल जाती है, हमको क्लैरिटी मिल जाती है।
2 of swords, okay. Nine of cups, ऐसे रख देती हूँ. Four of Pentacles, King of Swords. All right. पहले मैं इतना ही बताती हूँ गाइस, ऑरेकल कार्ड्स बाद में चेक करेंगे, ठीक है. तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप लोग मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, कोई ना कोई परेशानी है आपके दिमाग में जिससे आप जूझ रहे हैं. डिप्रेशन भी है यहाँ पर, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, एंजाइटी, यू नो. आपको शायद इस बात का कोई डर है कि कोई आपके अगेंस्ट है. करियर रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर करियर आया है, तो ये भी हो सकता है. मैरिज भी हो सकता है, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में किसी की वजह से प्रॉब्लम है, या आपके बिजनेस या काम में किसी की वजह से प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, ऐसा आपको हो सकता है कि लग रहा हो, ठीक है. यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो और यहाँ पर डार्क मैन है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर. सो दैट शोज कि हो सकता है आपकी लाइफ में किसी मेल की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, विच आई वुड से इज़ लाइक, हो सकता है वो 50 अबव हो उनकी एज, जो भी ये पर्सन है. हो सकता है आपके फादर हो, किसी के लिए हो सकता है कि अगर आप खुद उस एज ग्रुप के आपके हस्बैंड हो, ठीक है, उनसे आपका किसी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. और जो भी ये है, ये मुझे मेंटल जैसे कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह चल रही हो सकता है आप लोग किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे किसी चीज़ को लेकर. अगर आपके फादर हैं तो हो सकता है क्योंकि मैरिज आई है, हो सकता है आप जिसको लाइक करते हैं, आप जिन्हें भी लाइक करते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके चॉइस ऑफ पार्टनर को लेकर आपके फादर के साथ आपकी लड़ाई चल रही है. या अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड और आपके बीच में फाइनेंशियल कुछ हो सकता है प्रॉब्लम चल रही हो, किसी चीज़ को लेकर कुछ मतभेद जैसा मुझे नज़र आ रहा है. लेकिन फिर यहाँ पर आया है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग. तो हो सकता है बहुत वक्त से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो आपकी ख़त्म हो जाए इस महीने, विच इज़ वेरी गुड. एंड वैसे भी मुझे 9 ऑफ कप्स सेकंड वीक में दिख रहा है कि मतलब फर्स्ट वीक थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट वाली रहेगी इस मंथ, एंड सेकंड वीक में 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पर वेल्थ भी है. सो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है किसी तरह का. अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, डो भी है. तो जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए हो सकता है उनको बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर इन. एंड जो लोग बहुत वक्त से किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या आपको बिजनेस में या जॉब में अपने कहीं भी प्रमोशन मिल जाए. इस तरह का कुछ सिनेरियो मुझे लगता है, ठीक है. सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम है, और डिप्रेशन, वरी, एंग्जाइटी था. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है, जिसके साथ भी चल रही है, जो आपको लगता है कि कोई आपके अगेंस्ट काम कर रहा था ऑफिस में, कलीग है, कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड है, जो भी है, वो प्रॉब्लम आपकी थर्ड वीक तक मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है. 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है फाइनेंशियल इश्यूज थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं आप, इस वजह से शायद आप या आपका खर्चा कोई और करवा रहा है, तो आप उस वजह से थोड़ा सेविंग्स को लेके काफ़ी कॉशियस हो जाएंगे. और अगर यही आपकी प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली, तो वो तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज है, विच इज़ अ वेरी नाइस कार्ड. अगर वैसे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी चल रही है मैरिज से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, वो भी आपकी सॉल्व डेफिनेटली हो जाएगी. फाइनेंशियल गेन का कार्ड तो यहाँ पर है ही, वेल्थ भी है. तो गाइज डेफिनेटली मंथ वेल्थ के हिसाब से और करियर के हिसाब से आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया है. Then we have dealings or relationship with a woman with blonde, grey or white hair, and then there is a chair empty. Okay, so maybe यहाँ पे ये हो सकता है कि आपकी मदर हों ये, या दादी हों, उस एज की कोई, मतलब 45 अबव कोई लेडी हैं, और यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है. तो मुझे लगता है पेरेंट्स ही हैं किसी किसी के, तो जिनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. मैरिज हो सकता है आपकी तय हो जाए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, हो सकता है मान जाए. और अगर आप मैरिड हैं तो ये आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं और वो फादर इन लॉ हो सकते हैं. हो सकता है कोई नया काम या जॉब करने के लिए मतभेद चल रहा आपके इन लॉज के साथ आपको, और वो एकदम से मान जाए. या अगर आप खुद इस एज ग्रुप में और आपके हस्बैंड के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी. दिस कैन रिप्रेजेंट यू
और समवन ऑफ दिस एज ग्रुप इन योर लाइफ, ओके। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऑब्वियसली आपके हस्बैंड या फादर फिगर कोई भी हो सकता है। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ चेयर एम्प्टी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पर ब्रिज और चेयर एम्प्टी है, तो जो भी इंसान है, जो भी ऐसा शख्स है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या आपको लग रहा था कि कर रहा है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली कोई मैन ही है, ठीक है, तो वो इंसान अपने आप ही दूर हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आपकी लाइफ में लोग किसी भी वजह से, वो अपने आप ही वो करना बंद कर देंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी थिंकिंग मोर लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली अबाउट थिंग्स। जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट थी ना शुरुआत के वक्त पे, इस महीने के फर्स्ट वीक में, वो मुझे लास्ट वीक तक सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। एंड आई कैन सी कि आप बहुत क्लियरली सोचेंगे और आपको लगेगा अरे जिस भी प्रॉब्लम की वजह से मैं परेशान था या थी, वो तो एक्चुअली उतनी सीरियस थी नहीं जितना मैंने सोच लिया। कभी कभी होता है ना ऐसा कि हम ओवर थिंक करते हैं किसी एक चीज़ के बारे में और बाद में हमें लगता है अरे ये तो कुछ था ही नहीं, मैं तो फालतू में ही परेशान हो रहा था या हो रही थी, ठीक है। ऐसे ही कुछ आपके साथ होने वाला है। एंड एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आपकी एनर्जी चेक करते हैं क्या रहेगी इस मंथ। कम्युनिटी, ओके। विक्ट्री, वेरी नाइस। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ कोई सेलिब्रेशन में जाएं, मैरिज वगैरह में, या अगर आप ही की मैरिज तय हो रही है उन्हीं लोगों की जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे और मान जाएंगे सडनली, या उनको प्रपोजल आ जाता है, तो आप अपनी मैरिज अटेंड करेंगे तो फ्रेंड्स को तो बुलाएंगे डेफिनेटली, या किसी फ्रेंड की मैरिज हो सकता है आप अटेंड करें। विक्ट्री, जो भी काम रुका हुआ था उसमें विक्ट्री मिलेगी आपको, चाहे वो फाइनेंशियल था या पर्सनल था। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं एनर्जी ऑरेकल में। देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। ओके, सारे ही लूँगी मैं। 3 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, तो ये फ्लिप हो गए। लेट्स सी क्या क्या आता है। देयर इज मोरालिटी, इनर वॉइस एंड द क्रिएटर। ओके, वेरी नाइस। तो आपको मेडिटेशन करने को कहा जा रहा है। आप अपनी इनर वॉइस सुनिए, इंट्यूशन पर अपने भरोसा रखिए। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हीलिंग वगैरह, कोई किसी मतलब कोई गुरुजी या कुछ इस तरह से, कुछ आपके पर्टिकुलरली कोई गुरु माता वगैरह हैं जिनको आप मानते हैं। बहुत रिलीजियस लग रहे हैं कुछ लोग मुझे। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में होंगे यहाँ पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, क्रिएट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, करना चाहिए आप लोगों को। और मैं तो हमेशा ही सलाह देती हूँ कि पॉजिटिव सोचना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कोई भी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में आपको हल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ completely dependent upon how you think about things, you know। आपकी सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो क्यों नहीं। बिल्कुल, विक्ट्री का भी कार्ड था यहाँ पर। आपको सिर्फ यही सोचना है कि मुझे विक्ट्री मिलेगी। आपको ज़रूर मिलेगी। अपने मन की बात सुनिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी जो ऑरा है उसको क्लीन रखिए, ठीक है। सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपके लिए मेजर आर्काना चेक करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सारे कार्ड्स जो हैं माइनर क्या हैं, तो एक ओवरऑल एनर्जी मुझे देखनी है कि क्या रहने वाली है इस मंथ। द डेविल, ओके। जस्टिस, ऑल राइट। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं दोनों ही। कुछ लोग जो बहुत वक्त से किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें उनको क्लोजर नहीं मिल रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो ये महीना आपको क्लैरिटी दे देगा और वो पॉजिटिव ही होगा। जिस दिशा में आप चाहते हैं ना वहीं जाएगा, क्योंकि डेविल का कार्ड इज़ अ वेरी गुड ओमेन फॉर मैरिज, ओके। सो यस, बहुत लोगों की शादी तय हो सकती है। जस्टिस मिलेगा आपको। अगर आप बहुत वक्त से सोच रहे थे कि मेरे साथ मैंने किसी को सब कुछ दे दिया, बहुत कमिट कर दिया है, प्यार किया है, सब कुछ है और कुछ नहीं मिल रहा, सामने से कुछ जवाब नहीं आ रहा, तो वो होगा। बहुत लोगों की शादी पक्की हो जाएगी। और बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि देर आर सम पीपल, अगर आप अपनी किसी आदत से परेशान हैं, मजबूर हैं, पैटर्न आपके साथ रिपीट होते हैं, हमेशा ही लोग आपको चीट करते हैं, धोखा दे जाते हैं, या आप ऐसे लोगों को छोड़ नहीं पाते जो आपको यूज़ कर रहे हैं, आपको मालूम है कर रहे हैं, फिर भी आप उन्हें नहीं छोड़ पा रहे,
तो आप इस महीने उसकी तरफ काम कीजिए, आपको न्याय अवश्य मिलेगा। यूनिवर्स आपके साथ कभी बुरा नहीं करती है और ना करना चाहती है, बट अगर आप अपनी ही हैबिट्स के शिकार हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर में। चाहे वो कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की हैबिट हो, चाहे वो नेगेटिव सोचना भी एक हैबिट है, एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग है, ठीक है। उससे आपको बाहर निकलना है। इसीलिए जो इंट्यूशन का कार्ड आया है आपका और मेडिटेशन का, बहुत ज़रूरी है आपको फॉलो करना। और अपने नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न से निकलिए। और यूनिवर्स के पास सबके लिए जस्टिस है, न्याय है, तो आपको भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आइए देख लेते हैं और क्या आपके लिए हैं कार्ड्स में। आपके लिए एडवाइस कार्ड्स में देख लेती हूँ क्या आ रहा है यहाँ पर। न्यू लाइफ, ओके, 2 कार्ड्स निकल गए साथ में। न्यू लाइफ नॉट फॉर यू, ऑल राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो डिप्रेशन वाला है ना आपका हिसाब किताब, या अभी जिस वजह से परेशान है, जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में है, ऐसी लाइफ आपके लिए नहीं है। आपको एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा चाहें और सब कुछ आपके साथ केवल अच्छा ही अच्छा हो, ठीक है। और आपको एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को सोचना है। अगर आप इतने परेशान रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो जो लोग भी परेशान हैं, जिस वजह से भी परेशान है, परेशान होना प्लीज़ बंद कर दीजिए, ओके। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइज। तो बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून हमें यही बताता है कि जब भी हमें लगता है ना ज़िंदगी में अंधेरा आ गया, उसके बाद रोशनी की किरण ज़रूर दिखती है। क्योंकि एक व्हील की तरह ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स, लोज एंड हाइज आते रहते हैं। और वैसे भी डेस्टिनी से रिलेटेड ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, जो आपकी किस्मत में आपको अवश्य मिलेगा। न्याय का कार्ड भी था यहाँ पे, हैवी सी कामिक स्केल्स, वही वाला कार्ड दोबारा आ गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको जस्टिस आया है, ठीक है। यहाँ पर आया है कामिक स्केल इज वेरी हैवी, एंड देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा, डेस्टिनी, भाग्य। आपको जो लगता है ना कि मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, मेरे ही साथ क्यों होता है हमेशा ऐसा जिन लोगों को लगता है, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता है। न्याय हमेशा सबके साथ होता है। और जो स्केल्स है ना, जो लॉपसाइडेड देख रहे हैं आप, ये इक्वल नहीं है ना, एक तरफ बहुत है, एक तरफ बिल्कुल कम। तो इसी तरह अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जो है, कभी भी मेरी ज़िंदगी के तराजू में इंसाफ नहीं है मेरे लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो हिसाब करने बैठता है ना ऊपर वाला, हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है। और कार्मिक अकाउंट का हिसाब देना बहुत हैवी, ठीक है। तो पॉजिटिव रखिए अपने आप को बिल्कुल, और शांत रहिए, मेडिटेट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड हीलिंग एनर्जी में रहेंगे तो हील ज़रूर होंगे। देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आता है। फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट। थोड़ा सा आपको टैक्टफुल होने के लिए, लॉजिकल थिंकिंग रखने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि हो सकता है जो देख रहे हैं मेरा ये वीडियो इस वक्त, काफ़ी, वैसे तो आप लोग काफ़ी लॉजिकली सोचते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ज़्यादातर जो हैं, एक तो यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी है लेकिन कम है, अर्थ साइन भी कम है, लेकिन ज़्यादातर मेरे को एयर साइन लगते हैं यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। पर फिर भी आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है, इमोशनल नहीं होना। जब आप लोग इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। बिल्कुल जो जो दिमाग में चलता रहता है ना, वो सब प्रैक्टिकली करने के लिए सोचिए। ये नहीं कि बस सोच के बैठे रह गए और परेशान रहे कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। खुद के एफर्ट्स करने हैं आपको। आपकी ज़िंदगी में जो सुधार होगा ना, वो सिर्फ अपने आप नहीं हो जाएगा, आपके एफर्ट्स करने से ही होगा। जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ चल रहे हैं करियर को लेके या वैसे भी, सोचना कम कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से बाहर निकलिए और इतना परेशान नहीं होना, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। लेट्स सी चांस क्या आते हैं आपके लिए। Oh my God, so many charms. We have a trumpet. There's some good news coming your way. Then we have sword, victory. We have this sword. जो भी victory है आपको मिलेगी। victory का कार्ड भी आया था। boot है। हो सकता है कुछ लोग कुछ short travel पे, journey पे जाएं। We have crown. We have hot air balloon and sunflower. Okay, तो आपको बहुत ही vibrant, energized feel होगा इस महीने। क्राउन है, हो सकता है कोई आपको प्रॉपर्टी वगैरह एंसेस्ट्रल मिल जाए। एंकर, स्टेबिलिटी का वो है, चार्म है। करेज भी है, डम्बेल है यहाँ पर, बुक है, जर्नल। आपको इंट्यूशन
पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। सब कुछ धीरे हो रहा है, आई नो, लेकिन हो रहा है ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं यहाँ पे जो राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, जज वगैरह हों, या टीचर हों, या फिर डायरी वगैरह लिखते हों। लेटर भी है यहाँ पे, कम्युनिकेशन दिखाता है। हो सकता है किसी से आपके जो भी हैं स्पेशल सामान, उनसे बात नहीं हो पा रही तो हो जाएगी। आप उनको मैसेज वगैरह करेंगे, कुछ कम्युनिकेट करेंगे। रेस्ट का कार्ड आया है, अपने दिमाग को रेस्ट कीजिए। आई मीन चार्म था, सॉरी। सो यू हैव टू फोकस अपॉन योर सेल्फ। बहुत वक्त से आप बहुत परेशान हैं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर बूट आया है और कॉम्पस आया है, तो जिस दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल सही दिशा है। हॉट एयर बलून टेल्स यू टू बी लाइट। अगर मैं बताना भूल गई हूँ तो मैं बता रही हूँ, हैवी नहीं रखना है अपना माइंड। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलिए प्लीज़। अपने आप को बहुत लाइट रखिए, और आपको स्ट्रेंथ रखनी है। आपको कमज़ोर नहीं पड़ना बिल्कुल भी इमोशनली, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एबंडेंस है, पैसा ज़रूर आएगा इस महीने। बहुत आपका वेल्थ और करियर वाला कार्ड आ गया है। आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं अगर वेब में, तो उस एनर्जी से इस महीने आप ज़रूर बाहर निकलेंगे। हालात आपको बाहर निकल जाएंगे। सिजर्स हैं, हो सकता है आपकी लाइफ से कुछ लोग ऐसे चले जाएं जो बहुत नेगेटिव थे आपके लिए। क्लींजिंग ज़रूर होगी, झाड़ू है। जैसे भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इंस्टेंसेस क्रिएट करने वाले लोग होंगे वो चले जाएंगे। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग। ट्रम्पेट का मैंने आपको बताया ही था। तो जैसे ही नेगेटिविटी जाएगी ना, पॉजिटिविटी आएगी आपकी ज़िंदगी में। और सिजर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव होता है, मैं इसलिए ये कहूँगी, क्योंकि देखिए जब तक नेगेटिविटी हटेगी नहीं ना, तब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी। ख़राब जाएगा तभी तो अच्छा आएगा ना। स्टैंडिंग स्टोन और क्रिस्टल है यहाँ पर। क्लैरिटी से आप सब कुछ सोच पाएंगे इस महीने। बहुत सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और कुछ सवालों के जवाब आपके पास्ट में हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले भी आपको धोखा दिया था, आज भी दे रहे हैं, और आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में रखना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी की किताब खोलनी है, कुछ पन्ने पलटने हैं और देखना है, शायद जवाब आपके पास ही हो, उन सवालों के जवाब जो आप ढूंढ रहे थे। और स्लोली आएगा ये सब, ये चेंज स्लोली आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंट रहिए। आई होप आपको सारे चार्म्स दिख रहे हैं क्लियरली, और अगर नहीं दिख रहे थे तो अब आप देख सकते हैं सारे चार्म्स। ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो हमेशा की तरह मेरी वीडियो का जो लास्ट सेगमेंट होता है वो मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि हमारे ऑरेकल पॉग्स हैं। और जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि एक पाइल होती है पॉग्स की जो मैं रखती हूँ, और उसके बाद मैं स्लैमर से उसको हिट करती हूँ। फिर जो भी फ्लिप होके गिरते हैं वो आपके क्वेश्चन का आंसर होता है, या फिर आपके लिए गाइडेंस होती है फॉर द मंथ, ठीक है गाइस। ये है मेरा स्लैमर, इससे मैं ये हिट करने वाली हूँ। सिर्फ वो वाले पॉग्स हम लेंगे जो फ्लिप होकर गिरेंगे। ओके, सो गाइस, वी हैव वेक अप, एबंडेंस। बाकी पॉग्स मैं रख देती हूँ पहले साइड में, ठीक है। ये आपको, ओके, वी हैव 3 ओवर हियर। 1 इज फ्रेश स्टार्ट, वेक अप एंड अबंडेंस, ठीक है। तो आपको अबंडेंस, वेल्थ मिलने वाली है। फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाली है, आपको करनी है फ्रेश स्टार्ट पॉजिटिव थिंकिंग से, ठीक है। और आपको डेफिनेटली एक वेकअप कॉल की बहुत ज़रूरत है। नेगेटिव थॉट्स और पैटर्न से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं इस मंथ, और सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। टीली फॉर्चून डेक में भी यही निकला था। तो गाइस, आप अपने उस चेंज का इंतज़ार कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, और मंथ के एंड में मुझे बताइएगा अगर ये रेजोनेट करती हो आपसे तो, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने चूज़ किया था ये कार्ड यानी कि पीस कीपर, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड से चेक करूंगी। Dog barking, advice from a friend. Fair man,
Dealings or relationship with a man with blonde, grey or white hair. Broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Parrot, someone will gossip about all your secrets. Okay. दूसरी फाइल में से मैं चेक करती हूँ. Cheerful, someone new is entering your life. Candle, you will be shown the way. Dragon, beware of self-delusion. All right. Purse, pay attention to your finances. All right. Astral houses check कर लेते हैं. क्या आते हैं? Happiness, success, and wealth. All right. कुछ कार्ड्स टैरो से निकालती हूँ पहले और फिर देखते हैं कि आपके लिए महीना कैसा रहने वाला है. ओके, सॉरी. Oops. Wrong card. Okay, Seven of Swords, Eight of Wands, and Eight of Swords. एक और कार्ड निकालूंगी मैं. बहुत लोग मुझे यहाँ पर लग रहा है कि एयर साइन है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. फायर साइन है कुछ, एरीज, लियो, सैच. द सन. ओके, नाइस. तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं एट द एंड ऑफ द मंथ सॉल्व हो जाएंगी. फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं. और एक बार मैं आपका इन कार्ड से चेक करके आपको बता दूं. एक बार सारे कार्ड से निकाल के आई विल टेल यू द ओवरऑल पिक्चर. उससे क्लैरिटी रहती है. द फूल. ओके, द मून. ओके. Let me see from energy oracle cards as well कि क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी इस मंथ. 6th चक्रा, कॉन्ट्रैक्ट. माइंड, एंड न्यू विजन. ऑल राइट गाइस, तो मैं अब आपको बताती हूँ कि क्या कुछ चल रहा है. जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, फाइनेंशियल कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें आपको रॉन्ग लोग एडवाइस कर रहे हैं. ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है. ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में जो हो सकता है आपके बिजनेस में आपसे जेलस हो, आपको नहीं पता हो, या आपके बारे में गॉसिप करते हैं बिहाइंड द बैक, लेकिन सामने से आपके दोस्त बनते हैं. ऐसे लोग आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड हो सकते हैं, या जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अगर आप बिजनेस में हैं तो हो सकता है आपके कलीग्स हों, या करियर में कोई सीनियर हो, जूनियर हो, जो भी है. ठीक है, तो आपको एक तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, क्योंकि पर्स है यहाँ पर. तो हो सकता है कि आप
आपकी इस नेचर की वजह से कि आपने किसी को कुछ बताया, देखिए आपको अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं करने, आप सोचते होंगे कि कोई आपका फ्रेंड है पर वो फ्रेंड ना हो, और आपको कोई आपका जो एक्चुअल लॉयल फ्रेंड है ना वो एडवाइस देगा किसी और पे ट्रस्ट ना करने के लिए, उसकी बात बिल्कुल सुनिएगा आप। कोई हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जिसको आपने कोई बात ट्रस्ट करके बता दी हो और बाद में वो आपकी बात लीक कर दे, जिससे आप किसी वजह से लोगों की नज़रों में बुरे बन जाएं। अगर ऐसा है तो आप बहुत ध्यान से किसी पर विश्वास कीजिएगा फाइनेंशियल मैटर्स में इस मंथ, क्योंकि आपको लॉस होने का काफ़ी चांस है। ठीक है, दूसरा, फ्रेंड्स की एडवाइस तो आपको लेनी ही चाहिए और हमेशा ही, और इस मंथ भी अगर कोई फ्रेंड अगर आपको एडवाइस करता है कि ये करो या ये मत करो, आप प्लीज़ उसकी एडवाइस सुनिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन कर सकते हैं आप। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए ये मैरिज भी सिग्निफाई करता है। बहुत वक्त से अगर आपकी शादी की जद्दोजहद चल रही थी और वो हो नहीं पा रही थी तो इस महीने उसके चांसेस हैं। प्लस डीलिंग्स एंड रिलेशनशिप विद अ मैन ऑफ ग्रे हेयर, वाइट हेयर, हो सकता है आपके फादर फिगर को रिप्रेजेंट करते हो, आपके फादर आपकी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, मान जाएंगे इस महीने, या हो सकता है आपके फादर इन लॉ हो, अगर आपकी शादी हो गई है तो उनसे रिलेटेड कोई ऐसी बात हो, कुछ हो जिसकी वजह से मतभेद चल रहा था, लेकिन वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अनसक्सेसफुल आउटकम्स टू योर प्रॉब्लम आपको शुरू में बिगिनिंग ऑफ द मंथ में लगता रहेगा। देखिए ये कार्ड और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप ट्रैप्ड फील करेंगे, आपको लगेगा कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं हो रही और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं, लेकिन आपको फिर से ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसी एनर्जी में रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए सन का कार्ड जब आता है ना तो सारी चीज़ों का हल अपने आप निकल जाता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि 8 आया यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि 17, 26 एंड 8 ऑफ दिस मंथ वुड बी वेरी गुड फॉर यू। लिख लीजिए आप, इस महीने की 8, 17 और 26 तारीख आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। 8 ऑफ वॉन्ड से कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको इनमें से किसी डेट को। और देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको दिखाता कुछ और है लेकिन उसके मन में कुछ और है। वो सामने से फ्रेंड बनता है और पीछे से आपको हर्ट कर सकता है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर भी आई थी, बी वेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ये भी आपको चेतावनी दी जा रही कि आपको अपने आप को भ्रम में किसी ने नहीं रखना है कि कोई मेरा वेल विशर है, कुछ भी। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, एट द एंड ऑफ द मंथ सब ठीक हो जाएगा, और हैप्पीनेस तो जाहिर है फिर मिल ही जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट, शादी की हम बात कर रहे थे, वो है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 6th चक्र आपके लिए। ठीक है, और मैं बेसिकली ये कहूँगी कि आपको अपने इंट्यूशन और इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, जो भी सीक्रेट को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए ये महीना आपको अपने आपको हील करने का महीना है। द मून का कार्ड भी आया, कंफ्यूज है किसी वजह से, द फूल। कैजुअल लेके चलते हैं लाइफ में बहुत चीज़ों को आप, तो आपको ऐसा नहीं करना, मेडिटेट करना है थोड़ा सा, अपने आप को सीरियस दिखाने किसी चीज़ पर, मतलब जो भी सीरियसली फोकस करना है। माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है आपके, तो उसको हील करने के लिए और एक न्यू विजन की तरफ बढ़ने के लिए भी आपको कहा जा रहा है, और वो तभी होगा जब आप मेडिटेट करेंगे, फोकस करेंगे और चीज़ों के समाधान को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ यूनिवर्स की तरफ से। वी हैव राउंड एंड राउंड, ओके, हेयर एंड नाउ। प्रॉब्लम्स के बारे में सोच कर परेशान होने से अच्छा है प्रेजेंट में जीना सीखिए। आप लोगों में से बहुत तादाद में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अभी की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कल की अपने आप हो जाएगी। ठीक है, डव स्पिरिट, बी पीस, खुद भी शांत रहिए और दूसरों को भी जीने दीजिए शांति से। लिव एंड लेट लिव। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं, यहाँ पर 2 आ गया एक्चुअली, द वुल्फ स्पिरिट एंड द आउल स्पिरिट। यू सी क्लियरली नाउ, टर्न नॉलेज इनटू विजडम। थोड़ा लॉजिकली सोचने को आपको कहा जा रहा है। ठीक है, तो आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, दिल की आवाज़ सुननी है और बस मेडिटेट करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ओके, दिस कार्ड इज़ ऑफ अ रोबो। तो आपकी लाइफ बहुत मैकेनिकल हो गई है, बहुत मोनोटोनस फील कर रहे हैं कुछ लोग। मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको लग रहा है ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सुबह उठो, जॉब पे जाओ, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टीवी देखो, सो जाओ,
कुछ नहीं है ज़िंदगी में, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, सोचा क्या था हो क्या रहा है। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो गाइज मैं ये कहूँगी अपनी हॉबीज़ परस्यू कीजिए। कोई भी पुराना शौक जो आपने बहुत वक्त से छोड़ रखा हो वो रिकिंडल कीजिए। ज़रूर आपको ज़िंदगी में कुछ नया, ट्राई टू रिलैक्स। एग्जैक्टली वही मैं बोल रही हूँ ना। कोई हॉबी, जैसे गाना गाते थे पहले, डांस करते थे, पोइट्री लिखते थे, वही करने लग जाइए दोबारा से। तब आपको ऐसा नहीं फील होगा ना जैसे आपको रोबोटिक लग रहा है सब कुछ, कि कुछ नहीं है ज़िंदगी में। ये फीलिंग आ जाती है कभी कभी, पर इसके बारे में परेशान नहीं होना है। ये नहीं कि आप इसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो जाए कि आपको लगे ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है, देख लेते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। ओके, बूट है, कॉम्पस है, लैडर है, फायर, बकेट, एलिस इन वंडरलैंड, क्राउन, मैप, स्टैंडिंग स्टोन एंड सैंड टाइमर एंड बकेट। राइट, अगर आपको चार्म्स नहीं दिख रहे तो मैं आपको अच्छी तरह पहले चार्म्स दिखा दूं। दिख रहे हैं? ओके, सो चार्म्स हमें ये बता रहे हैं कि आपको हो सकता है इस महीने कहीं कोई शॉर्ट ट्रिप पे जाना पड़े। और सिंबॉलिक मीनिंग इसका ये है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पस है, आप जिस भी डायरेक्शन में जाने की सोच रहे हैं और आपको लग रहा है, कोई ऐसा सवाल हो आपके मन में कि आपको लग रहा हो जाऊँ या ना जाऊँ, ये फैसला लूँ या नहीं लूँ, तो आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप जो भी फैसला लेना चाहते हैं ले लीजिए। फाइनेंसेस का आपको ध्यान रखना है और इमोशंस का भी। जैसे भरी हुई बाल्टी है ना, इसको आपको बहुत संभाल के उठाना है, वरना क्या होगा, पानी छलक जाएगा। तो चाहे वो इमोशंस हो या पैसा, आपको संभाल के रखना है इस महीने। खर्चे पर ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को भी फालतू में खर्च नहीं करना और रुपए को भी नहीं। एलिस इन वंडरलैंड, कोई सरप्राइजेस, कोई अमेजमेंट आपका इस महीने इंतज़ार कर रही है। क्राउन है, यहाँ पे हो सकता है कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट वगैरह आप करें या अपने डिसीजंस और अथॉरिटेटिवली रखें सबके सामने। ठीक है, रखना भी चाहिए आपको। फायर है यहाँ पर, तो आई वुड से लैडर है एंड मैप है, स्टैंडिंग स्टोन है और सैंड टाइमर है। अगर मैं इन सारे चार्म्स को एक साथ देखूं तो आई वुड से वाटर एंड फायर टुगेदर, किसी तरह का कोई मतभेद किसी से ज़रूर हो सकता है। आग और पानी का कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छे चार्म्स नहीं है साथ में, लेकिन मैं ये कहूँगी ये कंफर्ट भी दर्शाता है। कभी कभार आग जो है हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट भी लाती है, और अगर उसको आग ज़्यादा भड़क जाए तो वही आग जला भी देती है घर को। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके और आपके परिवार के बीच में कोई ऐसी बात को लेके ज़्यादा झगड़े ना हो जाए, मतभेद ना हो जाए, और अगर होते भी हैं तो आपको उसको एक सही लॉजिकल एंड पे लाकर ख़त्म करना है, ना कि उसको भड़काना है, ना कि नाराज़ होकर बैठ जाना है। अगर कोई और पॉजिटिव नहीं सोच रहा तो आप ही सोच लीजिए। ठीक है, करियर में मुझे राइज दिख रहा है, लैडर है यहाँ पे, तो डेफिनेटली पैसे और करियर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई फ़ायदा आपको इस महीने ज़रूर होने वाला है। मैप है यहाँ पर, दिशा भ्रम में है, आपको पता नहीं है जो आप करना चाहते हैं होगा या नहीं, सही है या नहीं, कुछ भी हो सकता है। वही ट्रैप्ड वाली एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। बट जो भी आप सोच रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि कंपस है यहाँ पर, बूट्स भी है, राइज है यहाँ पे, सो सारे पॉजिटिव चार्म्स है। हाँ, वक्त ज़रूर लगेगा जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें, और सब कुछ वक्त क्या लगेगा, मैं कहूँगी डिवाइन टाइमिंग भी एक चीज़ होती है। किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जो भी आपको लग रहा है ना कि अभी क्यों नहीं हो रहा या वक्त निकलता जा रहा है, वो चीज़ कब होगी, हो जाएगी अपने वक्त पर, अपने टाइम पर होगी। आप परेशान मत होइए। स्टैंडिंग स्टोन है यहाँ पर, पुरानी कुछ आदतें हैं जिनसे आपको बाहर भी निकलने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातों का जवाब आपके पास्ट में है तो आप उन सवालों के जवाब अपने पास्ट से ढूंढिए। ठीक है, एजर्टिव होना है आपको तो आप रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ठीक है, मुझे बिल्कुल चेंज नहीं होना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक ही लग रहा होगा फिर। लेकिन बस इतना आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने पास्ट को ध्यान में रखें, अपने एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखें, आगे चलिए। एक पत्थर की लकीर बना के अपने फैसले मत कीजिए कि हमें चेंज नहीं होना, रिजिड नहीं होना, ज़िद्दी नहीं होना आपको चीज़ों को लेकर। अपने अनुभव से आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये थी आपकी चार्म कास्टिंग इस मंथ के लिए। और अब लास्ट में हमेशा की तरह पॉग्स का नंबर आ गया है, हमारा सबसे स्पेशल सेगमेंट।
जो व्यूअर्स पहले से देख रहे हैं वो तो जानते ही हैं कि ऑरिकल पॉक्स में मैं एक पाइल बनाती हूँ और उससे मैं उनको स्लैमर से हिट करती हूँ। और जो व्यूअर्स नए हैं इस चैनल पर वो अभी देख लेंगे कि ये क्या है। ठीक है गाइस, तो ये मैंने रख दी है पाइल यहाँ पर एंड इट इज़ टाइम टू यूज़ द स्लैमर। ये रहा मेरा स्लैमर। ऑल द बेस्ट। देखते हैं क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए। ठीक है, ऑल राइट, क्वाइट अ लॉट। वी हैव गॉट ग्रो, 2 हैं यहाँ पर। ये टॉक टू द हैंड, ब्लेड्स, ऑल राइट, ग्रेस एंड एक्सक्यूज मी। ओके, तो मैं पहले बाकी पॉक्स हटा दूं फिर आपको बताती हूँ। आई होप आपको सारे पॉक्स क्लियरली दिख रहे होंगे। मैं अरेंज कर देती हूँ इनको पहले। ठीक है, सो गाइज, ये जो है आपके चार्म्स, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं व्हाट दे मीन। ठीक है, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर कि आपको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव सोच के चलना है, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। और ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी फाइनेंसेस में। लैडर भी आया था तो वो तो है ही। ठीक है, कुछ चीज़ें बहुत स्विफ्टली हो जाएंगी क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी था यहाँ पर और ब्लेड्स है, तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत जल्दी भी होंगी आपकी ज़िंदगी में। कुछ कोई न्यूज़ हो सकता है आपको मिल जाए और बहुत वक्त से कोई काम जो अटका हुआ था वो हो जाए। ठीक है, एक्सक्यूज मी एंड टॉक टू द हैंड। कुछ लोग आपकी लाइफ में हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वही वाली एनर्जी है। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली और जो वो गॉसिपिंग पैरेट वाली एनर्जी थी, ये वाली। ठीक है, आपको कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना होगा और ग्रेसफुली। ठीक है, अगर वो आपसे लड़ते झगड़ते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर आपको पता भी चल जाता है ना, तो आपको उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। आपको ग्रेसफुली आगे बढ़ जाना है और आपको किसी और की बात के आगे झुकना भी नहीं है। क्राउन का चार्म आया था ना गाइज आपके लिए, तो यू हैव टू बी लाइक अ प्रिंस और अ प्रिंसेस एंड यू हैव टू टेल। अगर कोई आपको कुछ करने को बोले आपकी मर्जी के खिलाफ, तो आपको उन्हें कहना है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा या करूँगी। आप कौन है मुझे बताने वाले? क्योंकि गाइस लाइफ में बाउंड्री सेट करना कभी कभार बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। जैसे ही आपको लगे कि कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा आपको आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, तो यू हैव टू गिव देम दिस टॉक टू द हैंड वाली बात कि नहीं बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। और ना बोलना भी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। और जब तक नेगेटिविटी नहीं हटेगी तो आप ग्रो कैसे करेंगे ज़िंदगी में? ठीक है, तो आपको यही एक मैसेज मिल रहा है इन सारे पॉक्स से कि जो नेगेटिव लोग हैं आपकी ज़िंदगी में स्पेशली, उनको हटाइए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए इतना नहीं कीजिए उन लोगों के लिए जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। लोगों को पहचानना सीखिए। और डेफिनेटली ये महीना ग्रोथ का महीना है, सक्सेस का महीना है। सन का कार्ड तो आया ही है आपके लिए, इससे अच्छा तो क्या ही होगा। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रीडिंग एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी रीडिंग में आया है वो सब आपके लिए सच निकले। इस महीने के एंड तक सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएं। और अगर ये सब आपके साथ या थोड़ा बहुत भी रेजोनेट होता है, मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई बी रियली ग्लैड टू नो। और मैं जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। फ्रेंड्स, तो जिन्होंने चूज़ किया था ये वाला कार्ड, शील्ड मेडन, लेट्स सी ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गुजरे। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, 8 of swords and 2 of swords. All right. पहले मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ, पर मैं आपको ये बताती हूँ कि यहाँ पर मुझे एयर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ लोग मुझे अर्थ साइन भी दिख रहे हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं क्योंकि द मून है।
पर जो भी आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी परेशान हैं, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस वैली. ओके. टेबल, हार्ड वर्क अहेड. Kite, vacation. Broken wishbone, wish will not be granted. Okay. Broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Hills, obstacles to overcome. Bag, something important such as a new job or a raise. Key, successful outcome to your problems. All right. Astral houses check कर लेती हूँ. Marriage, okay. Wealth, and love. Okay. एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड से. अप्रिसिएशन, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स. ओके. The rebel, the miser. Okay. So guys, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको जितना बड़ा कुछ ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, उतनी बड़ी है नहीं. मेंटली आप ज़्यादा परेशान हैं, जबकि वो चीज़ उतनी बड़ी एक्चुअल में नहीं है जितना आपने उसको बना लिया है. और बहुत लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट लग रहा है यहाँ पर, एक मेजर प्रॉब्लम जो आपकी, और आपको शायद ऐसा लगने लगा आप इतनी होपलेस उसमें आ गए ना. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में क्या होता है, इंसान जितना फील करता है उतने बुरे हालात उसके एक्चुअली होते नहीं हैं. ट्रैप्ड एनर्जी है ये, और यही इस एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान को नेगेटिव कर देती है फालतू में. आपको ऐसा लगता है मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन देखिए विश बोन, आपको लग रहा है कि विश विल नॉट बी ग्रांटेड. उसके बाद क्या है कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स. आपने अपनी आंखों पर ये पट्टी बांधी हुई है, देख रहे हैं आप. इस लड़की की आंखों पे पट्टी है नहीं, लेकिन जब वो अपने आईने में अपनी शक्ल देख रही है तो उसको पट्टी दिख रही है. बिकॉज आप यू आर जस्ट रिफ्यूजिंग टू सी थिंग्स. मून कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेकर बहुत. क्यों है आप, मुझे समझ नहीं आ रहा. जबकि आपकी लाइफ में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, फिर भी फ्रेंड्स भी हैं, सब कुछ भी है, फिर भी आप एक एक ऐसी एनर्जी में हैं कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं होगा. यू आर जस्ट नॉट ओपनिंग अप. इस एनर्जी में है आप कि मैं कुछ लोगों के साथ शेयर करूं या नहीं, लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताऊं या नहीं. ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं आपके साथ. मैं समझ रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपको पहले किसी वजह से किसी बात पर फाइनेंशियली ही चीट किया हो. लेकिन ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. करना चाहते हैं आप लाइफ में कुछ नया प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ, बट ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं आपको. आपके पार्टनर पर आपको ट्रस्ट नहीं है, जो बिजनेस पार्टनर हैं, या आपकी जॉब में आप अपने जो सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उन पर आप ट्रस्ट नहीं करते, या आपको अपनी जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं आ रही है. जो भी है, मुझे मेजर इशू जो है रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंशियल करियर मैटर्स लगता है. मैरिज भी कुछ लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम है. अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैरिज रिलेटेड है, तो मैं इतना ही कहूँगी कि आपको थोड़ा सा अपनी एटीट्यूड को ना चेंज करना है. ये रिबेल एटीट्यूड जो है ना जो आपका,
इसको आपको थोड़ा चेंज करना है कि हर बात पर मैं जो कहूँगा या कहूँगी वही होगा। थोड़ा सा आपको अपने नज़रिए को बदल के देखने की ज़रूरत है, वरना क्या होगा ना, देखिए अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी इगोइस्टिक हों और आपको भी ये है कि बस नहीं, वो नहीं मेरी बात मान रहे तो मैं क्यों मानूं। आप मान के देख लीजिए एक बार, क्या हो गया, क्योंकि लव भी है यहाँ पे, वेल्थ भी है, मैरिज भी, सब कुछ है। आपको जस्ट उस चीज़ से ना बाहर निकलने की ज़रूरत है। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, बैग भी है एंड वेल्थ भी है। न्यू जॉब मिल सकती है आप में से काफ़ी लोगों को, अगर आप अपना एटीट्यूड ठीक रखें। आप ज़्यादा मत सोचिए, अगर आप कोई जॉब आपको मिली और आपको ये कन्फ्यूजन है कि ज्वाइन करें ना करें, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे मून की एनर्जी, अगर ये कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, तब तक आपको नहीं पता चलेगा वो चीज़ कैसी अच्छी है या नहीं। तो नेगेटिव मत सोचिए। और अगर रिलेशनशिप इश्यूज़ में आप लोग और किसी को कमिट कर रखा है, पता नहीं है कि शादी होगी नहीं होगी, वो करेंगे नहीं करेंगे, आप तो पूरे डेडिकेटेड हैं, उनका नहीं पता, तो आप उनसे बात करके देखिए, चीज़ों का हल निकालने की कोशिश कीजिए। और नेगेटिव मत सोचिए, मत सोचिए कि वो ना ही करेंगे, हो सकता है हाँ कर दें, हो सकता है ये जो की है यही हो, इसकी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन यही हो। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं बहुत वक्त से और आप नहीं उस रिलेशनशिप को आगे परस्यू करना चाहते, तो भी जस्ट टेल द अदर पर्सन क्लियरली, आप उन्हें लिंगर ऑन मत करवाइए, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए लग रहा है मुझे, बट बेसिकली जो ज़्यादातर तादाद है, क्योंकि गाइस देखिए ये जनरल रीडिंग है, मिक्स्ड मैसेजेस आते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80% लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो 20% है उनके इश्यूज अपनी लव लाइफ को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे सिर्फ कमिटेड हैं और शादी करना चाहते हैं, और उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। यहाँ से कुछ कार्ड्स देखूंगी एक बार आपके लिए। द लवर्स, देखिए ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया है। बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी शादी तय हो सकती है इस महीने। मैरिज भी है, ट्विन फ्लेम भी है, लव मैरिज में है, ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं बहुत वक्त से, या कमिटमेंट इश्यूज चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि घर पे बात कैसे करें शादी के बारे में, या कुछ भी हो सकता है आपके और उनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हों, कास्ट या और कोई डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस, या आपको ऐसा लग रहा हो कि पहले मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, तब मैं घर पे बात करूंगा या करूंगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, एक वो कदम आगे उठाना है आपको जिसको उठाने में आप हिचक रहे हैं, और सब कुछ ठीक होगा। द लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली अगर इमोशनल प्रॉब्लम है ना आपकी, ये शादी या इससे रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो डेफिनेटली योर विश विल बी ग्रांटेड, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। द टावर, ओके, सम मेजर चेंज इज अबाउट टू कम। देखिए जो भी नेगेटिव चीज़ थी ना वो टूटेगी, वो पैटर्न ऑफ थिंकिंग टूटेगा। ईगो क्लैश भी दिख रहा है मुझे, अगर आपकी शादी हुई है और आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके हस्बैंड या वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ईगो क्लैशेस इस मंथ मुझे लग रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आपको थोड़ा सा धैर्य से पेश आना है उनके साथ, वरना चीज़ें और बिगड़ सकती हैं, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू काम डाउन। और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं इस मंथ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर बहुत वक्त से कोई फाइनेंशियल ट्रबल चल रही थी तो उसका भी एंड हो जाएगा इस महीने, और एक न्यू बिगनिंग होगी। हो सकता है, मेरे को न्यू जॉब लग रही है, जॉब चेंज लग रहा है बहुत लोगों के लिए। द फेट्स, सी द फेट्स आ गया, यहाँ पे लवर्स आ गया। देखिए अगर आप में से जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं सिर्फ रिलेशनशिप या ऐसे मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ का जवाब पाने के लिए, तो मैं कहूँगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है, आप लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, और शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, और हो गई है तो अगर कोई अलगाव जैसी स्थिति है तो रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। और जो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं कहूँगी नई जॉब आपको ज़रूर मिलने वाली। देखिए 3 कार्ड्स आ गए, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पे द टावर है, जो पुरानी अगर आपको प्रॉब्लम थी उससे आप वो हो जाएंगे, समथिंग इम्पॉर्टेंट, अ न्यू जॉब एंड रेस। टावर का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ। जो लोग फॉलो करते हैं टैरो चैनल्स को और जिन्होंने पढ़ा है टैरो के बारे में थोड़ा बहुत भी, मैं बता दूं, इट्स जस्ट द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड पैटर्न्स एंड कोई ऐसी इमारत टूटने वाली। देखिए इमारत नई भी हो सकती है, पुरानी भी, लेकिन जब टूट ही रहा है, जो भी कुछ टूट रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, तो उसमें हर चीज़ जो है वो नेगेटिव नहीं होती। हमें इस वक्त लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक शुरुआत कैसे होगी नई, ठीक है। तो हो सकता है कोई नई जॉब आपको मिलने वाली हो और पुराने से भी ज़्यादा अच्छी हो। क्लीन इट अप, आपको अपनी लाइफ में
नेगेटिविटी से दूर रहना है प्लीज़। आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को बंद कीजिए, इतना नेगेटिव मत सोचिए। दूसरा यहाँ पे 8 था, इधर भी 8 है, तो 17, 26 एंड 18 सॉरी 8 सॉरी 8, 17 एंड 26 ये डेट्स इस मंथ की फॉलो कीजिएगा, आपके साथ कुछ अच्छा होगा इन 3 डेट्स पर। और नेगेटिविटी और नेगेटिव पीपल और लोगों को प्लीज़ साफ़ कीजिए अपनी ज़िंदगी से। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनसे परेशान होते हैं, तो प्लीज़ अपने आप को उनसे डिस्टेंस कर लीजिए। कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए जो आपको सिर्फ परेशान करते हैं और आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपसे जेलस हैं और आप उनसे परेशान हैं। तो आपको नेगेटिविटी को अपने ज़िंदगी से ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड पीपल को दूर रखना है। ये एडवाइस आपके लिए। व्हाट्स हैपनिंग, ओके, आपको बिल्कुल क्लू ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ, काफ़ी कंफ्यूज एनर्जी में है। ये तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से भी ज़्यादा ही है। तो गाइज इतने क्यों, बिल्कुल मून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हाट्स हैपनिंग, माय गुडनेस, इतना नहीं सोचते हैं। मेडिटेट कीजिए, दिमाग को शांत रखिए। एक बात बताइए आप लोग मुझे, पूरा दिन मतलब 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा होता है, इवन सोते हुए भी, जब आपको सपने में भी अपनी प्रॉब्लम ना दिख रही हो? नहीं होता ना, आई बेट नहीं होता होगा। दिमाग शांत रखिए अपना, जब तक नहीं रखेंगे यू आर गॉड, ओके। सी देखिए, ये जो कार्ड्स है ना, ये आपको एक ही चीज़ बताने के लिए, एक ही चीज़ समझा रहे हैं कि आपको ना अपने दिमाग से अपनी ज़िंदगी की सिचुएशंस का हल मिलेगा। उनकी आपको जो लगता है ना चीज़ें होती नहीं हैं, हो नहीं सकती हैं, उन सब का ट्रस्ट में आंसर सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अगर आप, हर इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी छुपी होती है, भगवान से कनेक्ट करने की एक अमेजिंग पावर होती है। आप लोग कहते हैं मुझे, बहुत लोग, मेडिटेशन नहीं होती हमसे, दिमाग 1 सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहता, क्या करें, मेडिटेट कैसे करें? लेकिन ये जो इस एनर्जी में आप हैं, इसलिए तो मेडिटेशन नहीं होती। एक सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, रेक्टेंगुलर है, पता ही नहीं है क्या है, कौन सी शेप है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू डोंट नो। क्योंकि एक दिन में 50,000 थॉट्स, 60,000 थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे 24 घंटे में, तो कैसे समझ आएगा कि क्या करना है? यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट। देखिए, इंसान, आत्मा और परमात्मा एक ही होती है। यू आर गॉड। इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत पावर होती है। आप यूनिवर्स को जो मैसेज भेजेंगे ना, वही आपको मिलेगा वापस। अगर आप नेगेटिविटी वाली वाइब्स भेजेंगे तो नेगेटिविटी ही आएगी, और पॉजिटिविटी वाली भेजेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना परेशान हो रहे हैं ना, उतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए आपके लिए चार्म्स देखते हैं। वैसे एनिमल स्पिरिट कार्ड से मैंने आपके लिए मैसेजेस चेक करने थे, मैं वो भी चेक कर लेती हूँ पहले, बिफोर आई प्रोसीड विद द चार्म्स। अ रीबर्थ इज अश्योर्ड, ऑल राइट, वेरी नाइस। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको रीबर्थ की बात कही थी जब हम इसकी बात कर रहे थे, द टावर की, ठीक है ना। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। एक और कार्ड देखूंगी मैं, फिर हम चार्म्स देखेंगे। बीवर स्पिरिट, ले अ सॉलिड फाउंडेशन, ओके। जैसे ही ये टावर वाली एनर्जी होगी ना, जब भी सब कुछ पुराने से आप बाहर निकलेंगे, तो फिर बहुत ही अच्छा एक सॉलिड फाउंडेशन होगी चीज़ों की, एक बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी, एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में आप एंटर करेंगे, और वो चीज़ वो फिर लॉन्ग रन के लिए काफ़ी स्टेबल रहेगी, ठीक है ना। चलिए कुछ चांस देखते हैं आपके लिए। ओके, we have swords, victory, strength, dumbbells, we have death। वहाँ पर आ चुका है टावर और यहाँ पर डेथ है, तो भाई कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। क्लियर द एयर, अपनी बात कम्युनिकेट कीजिए इफेक्टिवली। कंफर्ट मिलेगा आपको इस महीने फ्रेंड्स और फैमिली का। हैंडकफ, किसी की शादी ज़रूर होने वाली, मैरिज का कार्ड भी आया था, मुबारक हो जी, आप एक बंधन में बनने वाले हैं, ठीक है ना। और जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कमिटेड हो जाएं, और जो भी प्रॉब्लम थी सॉल्व होगी ज़रूर। देखिए, विक्ट्री, एस ऑफ स्वॉर्ड्स मान सकते हैं आप इसको। सन का जैसे कार्ड आता है ना, वैसे चार्म आना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप ही के पास है, बस आपको हिम्मत रखनी है, स्ट्रेंथ रखनी है, और एजर्टिव होना है। किसी की बात में आके अपना डिसीजन चेंज नहीं करना, और पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना है। दूसरा, क्लियर द एयर आया है, इंसेंस स्टिक होल्डर है ये, ठीक है। तो आपको
अपनी बात क्लियरली रखनी है अगर आप नहीं रख पा रहे हैं अभी भी किसी के भी सामने, जिससे भी आपके फ्रेंड, फैमिली या पार्टनर या करियर में कोई भी अगर ऐसा है ना जिसको आपको कुछ कहना है पर आप कह नहीं पा रहे, प्लीज़ कह दीजिए। जो कुछ भी है सॉर्ट आउट कीजिए कम्युनिकेट करके। दूसरा, ये अनलिट कैंडल है, मुझे पता है आप इस एनर्जी में है कि आपको दिशाहीनता है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं, अंधेरा दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए फायर है यहाँ पर, देयर इज़ अ हर्थ। तो कंफर्ट, फैमिली का लव, सपोर्ट, फ्रेंड्स, सब कुछ है। रास्ता दिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, जब सूरज है आपके पास तो आग तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, हर्थ की, है ना। तो आपकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी है। थोड़ा सा आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है। और देखिए, अगर आपको इससे डर लग रहा हो, इस चेंज से जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि चेंज जब भी आता है ना, डराता ही है, लेकिन चेंज, परिवर्तन संसार का नियम है। थोड़े टाइम के लिए आपको हो सकता है इस वक्त लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, पर यूनिवर्स हमारे साथ कभी गलत नहीं करती, हमेशा अच्छा ही करती है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए और सोचिए कि ये जो चेंज हो रहा है इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही है, ठीक है, क्योंकि एंड में सन आया है, सन का चार्म आया, तो सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा। और बहुत ही अच्छे चार्म्स आए हैं आपके लिए। तो ये थी आपकी चार्म्स कास्टिंग। और जैसा कि मेरे व्यूअर्स को पता ही है कि मेरा एंड वाला सेगमेंट होता है पॉग्स का सेगमेंट। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक पाइल ऑफ पॉग्स रखी जाती है, उसको एक स्लैमर से हिट किया जाता है और फ्लिप होके जो गिरता है वो आपका मैसेज ऑफ द मंथ होता है, या होते हैं जितने भी पॉग्स गिरते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट। सो टाइम फॉर योर पॉग्स। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। Let's see. Okay, so we have blades and grow. बाकी पॉक्स में रख देती हूँ साइड पर। सो गाइस, ये स्केट्स दिख रहे हैं आपको, ब्लेड्स। बहुत जल्दी कोई चेंज आने वाला है और वो चेंज क्या है, ग्रोथ होने वाली है। तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, करियर से रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम है, सॉल्व होने वाली है। जॉब मिल सकती है आपको नई, कोई करियर में रेज हो सकता है। और भी अगर पर्सनल ग्रोथ भी है ज़िंदगी में, शादी या कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप इश्यूज़, जो कुछ भी है वो सॉल्व हो जाएगा और काफ़ी जल्दी होगा। तो जिस भी गुड न्यूज़ की आप वेट कर रहे थे, इस महीने आपको जल्दी से वो न्यूज़ मिलने वाली है। तो ये थी इस महीने की रीडिंग और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। और मंथ के एंड में अगर रेजोनेट होती हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए और टॉपिक्स पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।